मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि मेरे ये पड़ोसी अबलू डबलू और चपलू को कैसे मजा चखाए। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको मालूम है पिछली कहानी में आपने देखा था कि ये मेरे पड़ोसी अबलू डबलू और चपलू ने कैसे मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रखते हैं। हमेशा कुछ न कुछ इनके मन में कुछ न कुछ गाड़ियाँ करने का प्लानिंग चलता ही रहता है। और पिछली बार आपने देखा था इन्होंने मेरी घरवाली को भड़का दिया था कि तू ऑफिस का काम कर और उनको घर का पूरा काम करने दे। बड़ी मुश्किल से उसको मैंने समझाकर सब कुछ शांत किया था। परंतु मेरे मन में एक बात तो चल रही थी, जैसा मैंने आपको कहा था कि अबलू डबलू और चपलू को कुछ ना कुछ तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, ताकि आगे से ये मुझे और किसी को ज़िंदगी में उंगलियां ना करे। पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि क्या प्लान करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या प्लान करूं। सोच रहा था, विचार कर रहा था कि क्या करे, नहीं समझ में आया। तो अचानक ध्यान आया कि अरे यार, अब तो मेरी घरवाली से मेरी पक्की वाली दोस्ती हो गई है। अब मुझको क्या टेंशन है, क्योंकि इस बात में मेरे घरवाली का दिमाग तो अच्छा चलता है। तो क्यों ना मैं मेरी घरवाली से ही इसकी बात में सलाह लूँ। तो फिर मैंने देखा और वहाँ पे देखा कि मैं फिर उसके बेडरूम में गया। मैंने कहा घरवाली से बातचीत करने के लिए। पर तुमको ऐसा मत लगने देना दोस्तों। आप देख रहे हो कि बोले ये आदमी जब देखो तब अंदर बेडरूम में चले जाता है। एक्चुअल ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमको तो मालूम ही है कि मेरे जो अबलू डबलू चपलू है, इनके कान हमेशा खिड़कियों पे और दरवाजे के ऊपर लगे हुए रहते हैं कि इनके घर में क्या चल रहा है। तो इसलिए बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तो फिर मैं मेरी घरवाली के पास बेडरूम में गया। घरवाली आराम कर रही थी। फिर अंदर गया। मैंने कहा घरवाली से बताया कि देख, अब अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छे शांत हो गया है, ज़िंदगी बढ़िया चल रही है। पर मेरे मन में खुटका है। तुमने देखा कि अभी अपने 2-3 दिनों से अपने घर में कैसा युद्ध हो रहा था, अपन कैसे परेशान हो रहे थे। पर इन अबलू डबलू चपलू को मुझे तो कुछ सबक सिखाना है। तो अब तू बता कुछ इसका रास्ता आप कैसे करें। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी पत्नी मेरे को बहुत बढ़िया सा कुछ आइडिया देगी। उसने थोड़ा सोचा, बोले रुको मैं बताती हूँ तुमको। हाँ, वो भी बोली मुझसे कि यार वाकई इन्होंने बहुत डिस्टर्ब करके रखा हुआ था, जिसके कारण तुम्हारा मेरे बीच में हमेशा कुछ न कुछ होता ही रहता है। मैं तुमको बताती हूँ। उसने सोचा और सोचकर मेरे कान में कुछ फुसफुसाया। अब उसने तो कान में फुसफुसाया, पर उसने जो कान में फुसफुसाया मुझको तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, जोर से ही बताना पड़ेगा। तो उसने फिर मुझे एक उसका बढ़िया आइडिया दिया। उसने मुझे बताया कि अभी चुपचाप, बोले अभी आप किसी को कुछ पता मत चलने देना, अपने को अभी अपन जोर से झगड़ा करते हैं। मैंने कहा कि जोर से झगड़ा। फिर मैंने कहा उसको, तो बोले हाँ, अब अपने को जोर से झगड़ा करना है। और झगड़ा अपन को कहाँ करना है, अपने दरवाजे और खिड़की के पास में अपन जोर से झगड़ा करेंगे। और तुम झगड़ा करते तो हमेशा बस मुझको एक ही बात बोलते रहना। क्या बात बोलने वाला है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। मैं तो हम दोनों को झगड़ा करना है और झगड़ा करते हुए हमें जोर जोर से चिल्लाना है कि मेरी पत्नी को मैं बोलूँगा कि तू कल यदि ऑफिस में चली गई तो फिर मुझको मत बोलना कि यार यहाँ पे मैं घर पे अकेला रहूँगा और यहाँ पे अड़ोस पड़ोस में टीना बीना और निका, ये सब प्लानिंग के अनुसार हम दोनों का जो प्लान था, हम दोनों ने दरवाजे और खिड़की के पास जाकर जोर जोर से झगड़ा करना चालू कर दिया। मैं बोला जोर से उसको कि फिर तुम मत बोलना, अब तुम ऑफिस चली जाओगी और दिन भर फिर मैं घर पे अकेला रहूँगा। और फिर अब तुमने सब लोगों की आदतें बिगाड़ दी है कि दिन भर तुम साथ में चाय पीते हो, नाश्ता करते हो, गप्पे मारते हो। अब उनको सबको, वो सब तो आएंगे इधर घर पे और तुम तो ऑफिस में रहोगी। और हम फिर साथ में फिर कचौरी समोसे खाएंगे, चाय नाश्ता पानी करेंगे, दिन भर गप्पे तो मारेंगे। दिन में क्या करेंगे ऐसा, आदमी क्या करे दिन भर अकेला घर पे। और जिस तरह से हमने झगड़ा चालू करना पड़ा, और मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम था, पक्के मालूम था कि मेरे अबलू डबलू चपलू ये सब बातें खिड़की दरवाजों से कान लगाकर सुन रहे थे। और हम भी लगातार झगड़ा कर रहे थे। हमको और मज़ा आ रहा था। हम दोनों एक दूसरे को हंस कर पर झगड़ा किए जा रहे थे और शायद तीर निशाने पे लग चुका था। उसके बाद में हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए मज़े से
थोड़ा सा डांस कर रहे थे, कुछ गाना गा रहे थे खुशी के मारे, क्योंकि अब हमको मालूम था कि अब हमने हमारा बदला पूरा ले लिया है। नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक हुई देख करे, चैन का फटका तो पड़ोसियों को हम दई दे करे। नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक हुई देख करे। और फिर हम शानदार हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर फिर चैन की नींद के लिए जा रहे थे। और मन में ये बात पक्की थी कि आज हमने हमारे अबलू डब्लू और चपलू की रात की नींद तो हराम कर दी थी। अब रात भर उनका जागरण था और हम चैन की नींद से दोनों का हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए बेडरूम में फिर वही। अरे बेडरूम में आदमी दिन भर इतना परेशान होकर, आदमी क्या है कि दिन भर थकान के कारण सोने के लिए जाता है, तो बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम सोने के लिए चले गए। रात भर अच्छी चैन की नींद लेने के बाद सुबह मैंने देखा कि रात भर चैन की नींद ली, क्योंकि 4-5 दिनों से मैं चैन से सोया नहीं था। बढ़िया चैन की नींद लेकर मैं फिर मेरे डाइनिंग हॉल में आया, आराम से सोफे पे बैठकर पेपर पढ़ ही रहा था। इतने में देखा कि दरवाजे पे घंटी बजी। देखा तो अबलू जी आए, वहाँ पे आए हुए थे, खड़े हुए थे। बोले, वो नायक साहब क्या हाल चाल है? मैंने कहा आपने तो वही चमड़ी और वही खा ले। मज़े में अंदर आए और बोले, क्या बात है? बोले, भाभी जी कहाँ हैं? मैंने कहा एक्चुअली क्या है कि वो दिन भर घर के कामों से बहुत ऊब गई थी, इसलिए उसने बोला कि यार मैं पूरा थोड़ा सा अपना ऑफिस का काम करती हूँ, और क्योंकि मैं बहुत ऊब गया था इसलिए हमने डिसाइड किया है कि अब मैं थोड़ा सा घर पे रहूँगा। मैंने VRS के लिए आवेदन दे दिया है और वो पूरा बाहर का थोड़ा सा काम करेगी, और हमने अभी डिसीजन लिया हुआ है। मैंने कहा अब आप यहाँ पे कैसे क्या? बोले, थोड़ी आज तबीयत खराब थी इसलिए मैं छुट्टी पे हूँ। और थोड़ी देर बाद देखा उधर से डब्लू चपलू भी आए। वो एकदम आए, उन्होंने वही चीज़ पूछी, क्या बात है नायक साहब, क्या हाल चाल है? मैंने कहा मेरे हाल चाल के बारे में तो तुमको अबलू जी बताएंगे। अबलू जी ने उनको बताया कि नहीं यार, इनके तो हाल चाल बढ़िया है। और पर आपस में तीनों एक दूसरे से नज़रें मिला रहे थे और बोल रहे थे कि अब अपने हाल चाल बेकार हो चुके, अपने हाल बेहाल हो चुके। फिर मैंने उनको कहा कि यार थोड़ा माफ़ करना दोस्तों, आज बहुत सारे काम है ना, मेरे को कुछ घर के काम निपटाना है, फिर अपन बाद में मिलते हैं आराम से। और फिर वो यहाँ से चले गए। और फिर मैं अंदर, मैंने कहा कि अब मज़े आएगा, अब बारी मेरी थी। मैंने देखा कि वो सब बाहर निकल गए, अब बारी मेरी थी। अब मैंने खिड़की पे कान लगाया। अभी तक तो वो कान लगा के सुनते थे, अब मेरी बारी थी। मैंने खिड़की पे कान लगाया, देखा तो अबलू डब्लू चपलू तीनों आपस में बात कर रहे थे कि यार क्या बात है, अपन मज़े लेने के चक्कर में दाव तो उल्टा पड़ गया। अब ये आदमी दिन भर रहेगा और अब ये दिन भर मज़े करेगा, और इसकी घरवाड़ी तो अब ऑफिस में गई है। अपन ने उसको भड़का के गलती करी और पूरी वाट लग गई ज़िंदगी की। और ये कान सुनकर मैंने कहा वजह से खुशी से मैं दौड़कर गुनगुनाता हुआ बेडरूम में गया। पत्नी को बोला, मैंने कहा देखो अपना जो दाव है, अपना जो प्लान है वो सही हो चुका है, बिल्कुल पक्के में बढ़िया लग चुका है। वो बहुत टेंशन में ऐसी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मेरी पत्नी बोली ठीक है, अब उनको एक काम करो, उनको अब ऐसा टेंशन में रहने दो, मैं 1 हफ्ते के लिए मायके चली जाती हूँ, और तुम भी अभी दिन भर के इन सब टेंशन के कारण थक गए हो तो ऑफिस में छुट्टी ले लो 6-7 दिन, और उनको उनके हाल पे छोड़ दो, उनको टेंशन पे रहने दो। इस तरह से दोस्तों अब हमारी ज़िंदगी तो चैन आ चुका था, और अब उनके 6-7 दिन के लिए उनको अबलू डब्लू चपलू के मेरे को उनके जीवन का मज़े लेना था। मेरे को सिर्फ मज़े लेना था, बोलना कुछ नहीं था। मेरे को सिर्फ उनको वॉच करना था कि उनकी क्या हालत हो रही है। शायद इसके आगे से वो किसी को ऐसे उंगलियां करना बंद कर दे। नमस्कार दोस्तों, तो कुछ ये विचार चलते रहते हैं, और ये विचारों को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने ये प्रेजेंटेशन देता हूँ मैं। और भी अगर आपके कुछ कमेंट्स मिलेंगे तो आपको इसी प्रकार की कुछ अच्छी कहानियाँ, मन के जो विचार है, ये मैं आपको हमेशा देता ही रहूँगा। आपको अगर कुछ अच्छे लग रहे हो तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे अपने दोस्तों को भी भेजें। और अगर आपको कुछ बुरा लग रहा हो कुछ है तो आप मुझे कमेंट करें, ताकि मैं अपने ख्यालों को, क्योंकि ये बहुत मेहनत लगती है,
एक एक कंटेंट बनाने के लिए मेरे को कम से कम 10 से 15 पेज लिखता हूँ, तब जाकर एक छोटा सा एक कंटेंट बनता है और उसके बाद मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन देता हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा साथ दे रहे हैं, ऐसे आप साथ दीजिएगा और आगे अच्छे अच्छे किस्से मुझसे सुनते रहिएगा। नमस्कार। आप सबका दिन शुभ हो और आपकी आने वाली ज़िंदगी बढ़िया हो। धन्यवाद।